नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से पत्रकार जगत में खासा आक्रोश है। हत्या के विरोध में बस्तर के पत्रकारों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारी पत्रकार आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने धरने पे बैठे पत्रकारों से मुलाकात की है। इस दौरान एसपी मामले पर एसआईटी टीम की जांच की बात कही है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें मुख्य आरोपी का भाई भी शामिल है। इस पर भी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या किए जाने का आरोप है। इनमें मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का भाई रितेश चंद्राकर भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद फरार आरोपी ठेकेदार रितेश चंद्राकर को दिल्ली से पुलिस ने हिरासत में लिया है और बीजापुर लेकर पहुंची है। वहीं मृतक पत्रकार की अंतिम यात्रा भी निकाली गई। फिलहाल पुलिस इस केस में हिरासत में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। भैया सामने सब हटवा दो, सामने से जो है ना भीड़ भाड़ हटवा दो। भैया सामने सब हटवा दो, सामने से जो है ना भीड़ भाड़ हटवा दो। साथ बीजापुर से संवाददाता दंतेश्वर फोन लाइन पर है। दंतेश्वर, मुकेश चंद्राकर जिनकी हत्या कर दी गई और अब अंतिम यात्रा उनकी निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक जो पत्रकार जगत है उनमें खासा आक्रोश है और हत्या के विरोध में बस्तर के पत्रकारों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम भी किया। और क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी? 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी कविता, बिल्कुल बता दूं, 1 जनवरी का ये मामला है जहां देर रात निजी निवास से जो है स्थानीय पत्रकार, युवा पत्रकार है, जो चैनल के तहत पत्रकार है, काफी लंबे समय से बस्तर के क्षेत्र में वो पत्रकारिता कर रहे हैं। और 1 साल पहले जो है 102 करोड़ की सड़क को लेकर के ठेकेदार और संबंधित जो पत्रकार है उनके बीच में विवाद की स्थिति निर्मित की थी। उसको लेकर के ये पूरा मामला कहीं ना कहीं गरमाया है, जिसमें इतना बड़ा ये हादसा हो गया, जिसके चलते 2 तारीख के जो है ये सूचना मिली। उसके बाद साथी पत्रकार और परिजनों के द्वारा जो है नजदीकी थाने में इसकी सूचना दी जाती है। हालांकि पुलिस 2 तारीख की रात से ही पूरी इस मामले की जांच में जुटती है और पूरी तफ्तीश के चलते जो है आरोपियों की तलाश करने में जुट जाती है। उसके बाद जो है एक 5 दल जो टीम है वो पुलिस के द्वारा गठित की जाती है। उसके बाद जो लापता मुकेश चंद्राकर थे उनकी खोजबीन लगातार की जा रही थी। लेकिन कल देर शाम जो है करीब लगभग 3 से 4 बजे के आसपास जो संबंधित जो ठेकेदार थे उनके निजी निवास से कुछ ही दूरी पर उनका एक और ठिकाना है जहां पे वो अपने जो सेप्टिक टैंक है वहां से लापता पत्रकार का शव बरामद किया जाता है। हालांकि वो जो शव जहां से बरामद किया गया है वो काफी पुराना सेप्टिक टैंक वहां जा रहा है। उसके बाद जब जिस दिन की घटना है उसकी घटना के दूसरे दिन ठीक उसे जो है लेबल डाल के मरम्मत करके उसे फुल्ली टैंक को पैक किया जाता है। उससे कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जाती है कि शव को जो है हत्या करके उस गड्ढे में पाट दिया गया सेप्टिक टैंक में। हालांकि पूरी मामले की जब पुलिस प्रशासन, फॉरेंसिक टीम और स्टेट पुलिस की टीम जब पूरी जांच करती है तो हालांकि तोड़ने के बाद पूरे मौजूदगी में शव बरामद किया जाता है। उसके बाद से ये शक जो जाहिर है वो ठेकेदार के ऊपर खंडित हो जाता है, जिसके बाद से 2 तारीख के बाद से जो है ठेकेदारों की जो तलाश जो है जारी थी, जिसमें एक को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब एक को हैदराबाद से लिया गया और एक जो आरोपी वो बीजापुर में जो थे, जो परिवार से जो मौजूद थे, उन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और तीनों की
जो है पूछताछ जारी है। इसमें हाल ही फिलहाल अब तक गिरफ्तारियों को लेकर के किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले में अलग अलग तरीके से जांच कर रही थी, जिसके बाद पत्रकारों में, स्थानीय पत्रकारों से लेकर के राजधानी प्रदेश स्तर तक के पूरे पत्रकारों में आक्रोश था, जिसके बाद जो है पत्रकारों के द्वारा बीजापुर में स्थानीय जो बस स्टैंड परिसर में धरना दिया गया। न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। ठेकेदारों पर जो संबंधित जो दोषी थे उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। उसके बाद जो डीआईजी बस्तर और जो पुलिस अधीक्षक और जो कलेक्टर, जिला कलेक्टर है, वो उनकी मौजूदगी में एसआईटी टीम गठित करने का एक आश्वासन दिया गया, जिसको लेकर के उग्र कार्रवाई और जो भी इससे संबंधित जितने भी मामले होंगे सबको जांच कर खंगाल किए करके उसके बाद जितने लोग होंगे उन पर कार्रवाई की आश्वासन दिया गया है। जी बिल्कुल दंतेश्वर, हमारे साथ दिलीप भी सीधे जुड़ गए हैं रायपुर से। दिलीप, एक युवा पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं ईमानदारी का जो नतीजा है वो देखने को मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल कविता, जिस तरह से एक सड़क घोटाले मामले का उजागर चलाते हुए, खबर चलाने की वजह से जिस पत्रकार की हत्या हुई मुकेश चंद्राकर की, इसको लेकर न सिर्फ बीजापुर के बल्कि पूरे प्रदेश में आक्रोश है। राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर में भी रायपुर प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकार धरना दे रहे हैं। मोतीबाग चौक प्रेस क्लब के सामने पत्रकारों ने धरना दिया और एक बैनर पत्रकारिता बचाओ लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ, एक बैनर के साथ यहाँ पत्रकार सभी जिसमें वरिष्ठ और सीनियर पत्रकार इसमें शामिल है और सभी पत्रकारों का एक ही मांग है कि जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए और इस मामले की गहनता से जांच हो, जो दोषी है उनके साथ, और जो इनके परिवार को न्याय मिले, इस तरह के बातें कही जा रही है। और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर बाद अब धरना शुरू हो गई राजधानी रायपुर में भी, और ये बताया जा रहा है कि करीब 2:30 बजे रायपुर प्रेस क्लब से राजभवन तक पैदल मार्च भी करेंगे पत्रकार विरोध में। और जिस तरह से लगातार इसको लेकर हालांकि सीएम विष्णुदेव साय ने कल ही ट्वीट करके कह दिया था कि जो भी दोषी हुए बख्शे नहीं जाएंगे, उनके पास सख्ती बरती जाएगी। हालांकि इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरह से बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक फोटो जारी करते हुए सीधे तौर पे कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है और जो आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उन्हें कांग्रेस का जो सदस्य बताते हुए एससी विभाग का प्रभारी और इस तरह से जानकारी देते हुए सीधे तौर पे कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है और उन्हें सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि जिस तरह से सियासत बीजेपी ने की है बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि अभी इनका जो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है और सियासी बयानबाजी शुरू कर दी गई, जबकि सरकार को इस मामले में दोषियों को पकड़ने पर और इसको लेकर ज्यादा मशक्कत करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यजनक है। इस तरह के उन्होंने बातें कही है। और अभी इस पूरे मामले को लेकर करीब 4 बजे गृह मंत्री विजय शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। हालांकि पहले उनका समय जो 2 बजे का तय किया गया था, लेकिन बाद में फिर उसे समय आगे बढ़ाते हुए 4 बजे कर दिया गया है। 4 बजे वे अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों के साथ चर्चा करेंगे और तमाम जो मामले हैं इससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे सामने आए हैं, जो जानकारी सामने आई, उसको पत्रकारों के बीच खुलासा करेंगे कि पूरे प्रकरण में किस तरह का मामला। और खास करके एक तरह से ये बातें भी कही जा रही है कि इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस से कनेक्शन कर जोड़ा जाएगा कि जिस तरह से जो ठेकेदार है वो कांग्रेस नेताओं के करीबी रहे हैं और उनका जो जिस तरह से काम चल रहा है और जिस तरह से उन्हें कांग्रेस का पदाधिकारी भी बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामलों को एक सियासी रंग देता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरे मामले को लेकर न सिर्फ बीजापुर में आज बंद का आह्वान किया गया है पत्रकारों के द्वारा, वहीं राजधानी रायपुर में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे प्रदेश के पत्रकारों में इस पूरे जो मामले है इसको लेकर आक्रोश नजर आ रही है। जी बिल्कुल दिलीप, सवाल ये है कि क्या ईमानदार पत्रकारों की जान इतनी सस्ती? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो प्रकरण जो सामने आया है, जिस तरह से जानकारी मिली, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो रोड बनाया जा रहा था गंगालूर से लेकर बीजापुर तक, उस रोड के कंस्ट्रक्शन का काम जो ठेकेदार देख रहे थे सुरेश चंद्राकर, उसमें काफी अनियमितता थी, काफी गड़बड़ियां थी, घोटाले थी। इस मामले को लेकर क्योंकि मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार है जिनकी हत्या हुई है वो एक चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को, घोटाले को उजागर करते हुए खबर चलाई थी। उसके बाद से ही आरोपी और जिनकी हत्या हुई है मुकेश चंद्राकर, उनके बीच से तनातनी या विवाद की स्थिति
बनी हुई थी, जिसकी वजह से ही उनकी हत्या की गई। तो इससे जाहिर सी बात है कि जो खबर दिखाया है, सच्चाई को उजागर किया है, उसकी वजह से उनकी हत्या हुई है। तो निश्चित तौर पे ये काफी दर्दनाक परेशान करने वाली बात है। और निश्चित तौर पे ये जो ईमानदारी से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको लेकर उनकी जो जान माल की जो जोखिम भरी जो चीजें नजर आ रही हो, कहीं ना कहीं लगातार ये बातें भी कही जा रही कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून की बात जो कही जा रही थी, उसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि पिछली सरकार ने एक तरह से कानून का एक मसौदा तो लेके आया था, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाए पूरी तरह से। वहीं लगातार ये बातें कही जा रही कि पत्रकारों को सुरक्षा को लेकर, खास करके बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जो काम करते हैं पत्रकार, चाहे बीजापुर की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा, कोंटा, सभी जगह जो पत्रकार है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से नक्सलवाद की वजह से जो दोनों पार्टों के बीच, पुलिस और नक्सलवाद के बीच पत्रकार पीसते हुए नजर आते हैं, इन सभी चीजों को लेकर भी ये बातें लगातार कही जा रही कि वहां जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो पत्रकारों की जो जान है वो सुरक्षित नहीं है। तो उसको लेकर भी एक सुनिश्चित हो और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, इस तरह की मांग भी लगातार उठने लगी है। और जो पत्रकार संघ है, चाहे भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की बात करें, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन है, रायपुर प्रेस क्लब है, और जितने भी पत्रकार संघ है, सभी ने सीधे तौर पर मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए और जो हत्यारे हैं मुकेश चंद्राकर के, उन्हें फांसी की सजा दी जाए और उनको सख्त से सख्त उनकी कार्रवाई हो, और जो परिवार जो पीड़ित है उनके साथ भी न्याय मिले उन्हें। इस तरह की जो मांग को लेकर सभी जगह पर प्रदर्शन का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल दिलीप, इस मामले की जो जांच है अब एसआईटी करेगी? नहीं, अभी तक एसआईटी की घोषणा नहीं हुई। हालांकि ये जिस तरह की जो बातें आई है, बातें कही जा रही, मांग की जा रही कि एसआईटी की घोषणा करके इसकी जांच कराई जाए, लेकिन अभी जिस तरह से बीजापुर एसपी का बयान आया है, उनका कहना है कि सारे पहलुओं पर जांच किया जा रहा है। डीआईजी भी, आईजी, डीआईजी सहित तमाम जो अधिकारी लगे हुए हैं। गृह मंत्री ने भी इस मामले में कुछ कहने से भी इनकार किया, क्योंकि जांच चल रहा है और जल्द ही तमाम पहलुओं का खुलासा करने की बात उन्होंने कही है। तो हमारी 1 घंटे पहले जब बात हुई थी तो उन्होंने बाइट देने से मना किया, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पहलुओं को रखने और खुलासा करने की बात उन्होंने कही। तो स्पष्ट है कि 4 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तमाम बातें सामने रखेंगे कि इस तरह से जो मामला है, क्या क्या जांच हो रही है और अभी तक जांच में क्या क्या निकल कर सामने आया है, और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक गिरफ्तारी को भी सीधे तौर पे पुलिस सामने नहीं ला रही है। लेकिन अपुष्ट सूत्रों से जितनी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं। अब देखना होगा कि इस तमाम मामले की जब खुलासा करेंगे गृह मंत्री तो और क्या क्या मामले सामने आते हैं। बिल्कुल दिलीप, हमारे साथ दंतेश्वर भी लगातार जुड़े हैं, बीजापुर से संवाददाता। दंतेश्वर, परिजनों की क्या कुछ मांगे हैं? परिजनों का क्या कुछ आरोप है? जी बिल्कुल कविता, बता दूं, क्योंकि लंबे समय से जो है 1 तारीख से जब से मुकेश चंद्राकर के लापता की सूचना मिली थी, उसके बाद से परिजनों में भी जो है अड़चने आ रही थी, क्योंकि कभी इस तरह की घटना हुई नहीं थी संबंधित पत्रकार के साथ। और इसमें पिछले लंबे समय से जो है पत्रकारिता इस कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, तो ये काफी चुनौती भी बस्तर में होती है, क्योंकि जवानों के जो अपहरण की बात नक्सलियों के द्वारा हो, चाहे जंगल से नक्सलियों के चुंगल से जवानों को छुड़ाने की बात हो, हमेशा पत्रकार एक समाज के बीच में रहकर काम कर रहे थे। ये उन्हीं में संलिप्त रहे ये मुकेश चंद्राकर हैं, जिसके बाद जो है उनके साथ इस तरह की घटना होना, तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार के द्वारा जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो पत्रकार जो परिजन है और साथ ही जो उनमें काफी आक्रोशित है यहाँ पे, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन और एसआईटी की मांग और साथ ही न्यायिक जांच की मांग और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है लगातार। इसमें एक चीज ये सामने आई है, क्योंकि जिस दिन से लापता थे उसके बाद से उनकी लगातार खोजबीन जारी थी। 2 तारीख के जनवरी को जो है उनके नजदीकी थाने में इसकी गुमशुदगी की सूचना उनके बड़े भाई जो भी टीवी चैनल में पत्रकार हैं, उन्हें के द्वारा ये पत्रकार जो लापता होने की सूचना थी, गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उसके बाद से पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटती है और लगातार इस मामले में पुलिस 5 सदस्यीय जांच जो है वो उठा करके पूरी हर एक एंगल से इसकी जांच की जाती है। हालांकि क्षेत्र से लेकर के पड़ोसी राज्यों तक की पूरी सर्चिंग की जा रही थी, लेकिन हालांकि जब तक कोई सुराग नहीं मिला, जब संबंधित जो ठेकेदार के मामले की जब बारीकी से तफ्तीश की गई, तो इसमें बारीकी से पता चला कि कुछ घंटों तक, लापता होने से कुछ घंटों पहले
पहले तक जो है जो संबंधित ठेकेदार के छोटे भाई हैं वो उनके साथ मौजूद थे। तो आशंका जताने के तहत उनकी मौजूदगी में जो 1 किलो थाने से ठीक 1 किलोमीटर दूर जहाँ उनका शव बरामद किया गया है वो वहाँ मौजूद रहे और उनका लास्ट लोकेशन वहाँ पे ट्रेस किया गया और उन्हें वहाँ से धरपकड़ करके उनकी पूरी खोजबीन की गई। और कल देर शाम SIT फॉरेंसिक टीम, स्टेट पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा इलाके में दबिश की गई। और उसके बाद जब जो सेप्टिक टैंक से उनका शव बरामद किया गया वो उसी संबंधित जो भ्रष्टाचार की खबरें सड़कों को लेकर के उठाया गया था पत्रकार के द्वारा, उसी ठेकेदार के निजी जमीन के सेप्टिक टैंक से पत्रकार का शव बरामद किया गया। हालांकि इससे काफी आक्रोश जो है पत्रकार और परिजनों में भी, जिसको लेकर के न्यायिक जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और साथ ही जो है संबंधित जो भी जितने इसमें दोषी है सभी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसपे अड़े हुए हैं कि इसमें धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जो आला अधिकारी हैं, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और साथ ही जो स्थानीय जो संभाग के जो DIG हैं वो भी मौजूद रहकर पत्रकारों से समझाई दी गई कि इसमें पूरी SIT की टीम गठित की जाएगी। हालांकि जो गिरफ्तारियां होंगी उसको लेकर के ऑफिशियल डिक्लेरेंस नहीं किया गया। फिलहाल जिनकी गिरफ्तारियां होंगी उनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ और आरोपियों की तलाश पे जो पुलिस जुटी हुई है। अब फिलहाल बिल्कुल दंतेश्वर, आपका बहुत ही धन्यवाद जानकारी के लिए और दिलीप आपका भी बहुत ही धन्यवाद।